गीता सुबह सुबह नींद से जागती है और जागते ही जोर जोर से छींक मारने लगती है। आच्छू, आच्छू। उसके छींकने की आवाज सारे घर में फैल जाती है, जिसके चलते उसका भाई निखिल नींद से जाग जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ देखो सुबह सुबह अलार्म स्टार्ट हो गया, अब ये छींक छींक कर सबको जगा देगी। संगीता अपनी छींक को रोक ही नहीं पाती और वो छींकती रहती है, जिसके बाद निखिल को नींद ही नहीं आती और वो नींद से जाग जाता है। वहीं संगीता भी थोड़ी देर छींकने के बाद शांत हो जाती है। हे भगवान, मैं और मेरी छींक तो कभी रुकती ही नहीं। जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो देरी हो जाएगी। संगीता जल्दी से तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस में कदम रखते ही वो छींकना शुरू कर देती है, जिसके बाद ऑफिस के कुछ लोग उसे देखकर कहते हैं, हे भगवान, सुबह सुबह ही छींक रही है, अब पता नहीं क्या अनहोनी होगी। ये और इसकी छींक तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आखिर संगीता को इतनी छींक क्यों आती है यार? तभी संगीता की दोस्त रुचिका उसके पास आती है और कहती है, अरे यार संगीता, तू अपनी इन छींकों का कोई इलाज क्यों नहीं करवाती है? मैं क्या करूँ, ये तो बचपन से ही ऐसी है। मैंने कई डॉक्टर को दिखा लिया है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा कहकर बेचारी संगीता का मूड ऑफ हो जाता है और वो चुपचाप जाकर अपने केबिन में काम करने लगती है। तभी उसके केबिन में एक सुंदर सा और स्मार्ट सा लड़का आता है, जिसे वो देखती ही रह जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे वाह, कितना स्मार्ट और सुंदर लड़का है। काश ऐसे लड़के से मेरी शादी हो जाए। तभी नूपुर उससे कहता है, मुझे यहाँ पर बॉस ने भेजा है, कहा है कि तुम मुझे सारा काम अच्छे से सिखा दोगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सारा काम समझा देती हूँ। नूपुर कुर्सी पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो संगीता से काम सीखने लगता है। देखते ही देखते संगीता उसे सारा काम बता देती है। ऐसे ही अब हर रोज संगीता और नूपुर एक साथ केबिन में बैठा करते थे। देखते ही देखते नूपुर को संगीता पसंद आने लगती है, लेकिन वो सुबह शाम कभी भी एकदम से छींक देती है, जिसकी वजह से पूरा ऑफिस और उसके घर के सभी लोग उससे बहुत परेशान थे। लेकिन नूपुर को वो फिर भी पसंद थी। देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया और वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के बारे में सोचने लगे। मैं तुमसे प्यार अच्छू करती हूँ। हाँ हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। संगीता और नूपुर दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद नूपुर शादी करके उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही नूपुर की माँ कौशल्या उसका गृह प्रवेश करती है, संगीता तुरंत छींक मार देती है। अच्छू, अच्छू। अरे बहू, ये क्या, घर में आने से पहले ही तूने अपशगुन कर दिया। अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल अच्छू, मुझे छींक आती ही रहती है। अरे बहू, इतना भी क्या छींकना कि तू शगुन वाले काम पर भी छींक मार दे। तुझे पता नहीं है, अच्छे कामों से पहले छींक आना अच्छी बात नहीं होती। संगीता कुछ कह नहीं पाती, जिसके बाद कौशल्या उसे अंदर बुला लेती है। शादी के बाद संगीता घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, लेकिन उसकी छींक मारने की आदत से उसकी सास कौशल्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन नूपुर शाम के वक्त ऑफिस से वापस घर लौटता है। उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा होता है और वो बहुत ही खुशी से अपनी माँ से कहता है, माँ ये लो मिठाई खाओ, आपको पता है आज क्या हुआ है? अरे नहीं बेटा, मैं नहीं जानती, तू ही मुझे बता दे। अरे माँ, आपको पता है आपके बेटे को प्रमोशन मिल गया है और अब हम लोग ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़े फ्लैट में भी जाएंगे। ये सुनकर संगीता बहुत खुश होती है और नूपुर को मुबारकबाद देने लगती है। बहुत 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 अच्छू, मुबारक हो नूपुर जी आपको। सत्यानाश जाए तेरा, जब देखो अच्छे मौकों पर छींक मार देती है। अरे जा, चली जा यहाँ से। अरे माँ, क्यों बेचारी को डांट रही हो? इसमें इसका क्या कसूर है? उसको तो ये परेशानी है। हाँ हाँ, ले ले अपनी पत्नी की साइड। मुझे तो पता ही था, शादी के बाद सभी लड़के जैसे अपनी पत्नी के पक्ष में ही बोलते हैं, तू भी उसी तरह बोलेगा। अरे माँ, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो? मैं सही के साथ सही और गलत के साथ गलत ही हूँ। कौशल्या उसे कुछ नहीं कहती, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस परेशानी की वजह से आपके और माँ जी के रिश्ते में दरार आएगी। अरे तुम भी कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी माँ है, मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। ऐसा कहकर नूपुर अपनी पत्नी संगीता को मिठाई खिलाता है। अगले दिन जैसे ही नूपुर खुशी खुशी नींद से जाग कर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी अचानक से उसके फोन पर एक कॉल आती है। अरे नूपुर भैया, कल तक तो प्रमोशन तुम्हें मिल रहा था, लेकिन आज ये क्या हो गया है? क्या हो गया है मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? दरअसल बॉस ने तुम्हारी पोजीशन हमारे ऑफिस के रोनित को दे दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पोजीशन को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, और पहले मुझे ये पोजीशन देने के बाद बॉस इस तरह इस पोजीशन को किसी और को कैसे दे सकते हैं? नूपुर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी पत्नी संगीता उसके लिए नाश्ता लेकर आती है।
संगीता को देखते ही नूपुर गुस्से से कहता है, देखो चली जाओ अपनी ये शक्ल लेकर यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अजी, कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज अचानक से आप इतने नाराज क्यों हो? नूपुर संगीता से कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद संगीता पूरे दिन इस बात से परेशान रहती है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से नूपुर उससे नाराज हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे 3-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन कौशल्या मंदिर से नूपुर की तरक्की के लिए दुआएं मांग कर आती है, जिसके बाद वो संगीता को प्रसाद देने लगती है। आ बहू, ये ले, तू भी प्रसाद खा ले। देखना, मैंने माता रानी से अपने बेटे की तरक्की की दुआ मांगी है और उनके लिए व्रत भी रखा है। अगर भगवान ने चाहा तो हमारे बेटे को कहीं अच्छी नौकरी और अच्छा काम मिल जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है माँ जी। चलो अब हमारे घर के हालात फिर से ठीक ठाक हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए फिर से छींक मार देती है, जिसके बाद कौशल्या बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से से सारी मिठाई फेंक देती है और संगीता से कहती है, तुझे हमारी बात एक बार में समझ नहीं आती? अरे रोज रोज तुझे कहती हूँ दवाई समय पर ले लिया कर। आज ही मैं भगवान से अपने बेटे की तरक्की के लिए दुआ मांग कर आई थी, लेकिन तूने उसे भी अखंडित कर दिया, और वो भी एक छींक से। कौशल्या फिर से संगीता को जली कटी बातें सुना देती है, जिसके बाद बेचारी संगीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। आखिर मुझे इतनी छींक क्यों आती है? क्यों मैं बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ? इससे अच्छा होता कि मैं पैदा ही ना हुई होती। ये सब नूपुर कमरे के बाहर खड़ा हुआ सुन लेता है, जिसके बाद नूपुर संगीता के पास जाता है और उससे कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। छींक आना तो नॉर्मल सी बात है, और फिर ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं बना। मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, जिसके बाद तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नूपुर की बात सुनकर संगीता चुप हो जाती है और अपने पति नूपुर को गले से लगा लेती है, जिसके बाद नूपुर बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर से संगीता का इलाज करवाता है, जिसके चलते संगीता छींक मारना बिल्कुल बंद कर देती है। अब कौशल्या भी संगीता के साथ अच्छे से रहने लगती है। देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो जाता है और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।